स्वागत करते हैं डे 24। तो आज वेंसडे है एंड मार्केट जो है वो कल बस ओपन रहेगा क्योंकि परसों 26 जनवरी है। मैं भूल गया था, मुझे लग रहा था कि यार फ्राइडे को भी रहेगा बट ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज मार्केट देखते हैं कि क्या रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरी कुछ थ्योरीज है, मतलब जैसा भी मैंने चार्ट को समझा है तो वो देखते हैं कि कैसा होता है और कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग के टाइम पे। बाकी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि आगे जो चैप्टर है वो किस बारे में है। एज अ मैन थिंक इट। कल का जो चैप्टर था वो था थॉट एंड पर्पस। उसमें क्या था कि जो थॉट है उसे अलाइन करना पड़ता है अपने पर्पस के साथ। जिस तरह तुम अपने पर्पस के लिए काम करते रहो उसी टाइप के थॉट्स आते रहेंगे तुम्हें और हेल्प मिलते रहेगी। जो पर्पस रहता है वो एक डायरेक्शन रहता है, एक पाथवे बनाता है जिस तरह तुम जा सको एक तरफ। तो आज का जो चैप्टर है ना वो है थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। कल मैं क्या समझाया था कि अगर तुम्हारे थॉट सही हैं, तुम्हारा माइंड एकदम स्टेबल है तो तुम अचीव कर सकते हो, तुम एग्जीक्यूशन कर सकते हो अपने प्लान का। और अगर तुम्हारे पास थॉट आ रहा है, नेगेटिव आउटलुक जा रहा है तुम्हारे एक्शन लेने से पहले, देन तुम फेल हो जाओगे। और वही चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो आज के में भी ना वही दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ जो सबसे पहली दो लाइन है वो। All that a man achieves and all that he fails to achieve is the direct result of his own thoughts। समझ आ रहा है? जो वो अचीव करता है, जो वो फेल करता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं थॉट्स के। क्योंकि सफ़र भी एक इंसान ही करता है। जो थॉट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे वर्क में। अगर तुम्हारे पास थॉट जो है वो अच्छे आ रहे हैं तो तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन है वो होगा, भले ही उसके बाद जैसा भी रिजल्ट हो। लेकिन अगर तुम्हारे थॉट जो है वो गंदे हैं, खराब हैं, जैसे कि फेल हो जाऊंगा, जैसे कि डाउट है, जैसे कि इनसिक्योर है, तो तुम एक्शन ही नहीं ले पाओगे। तो तुम वैसे भी फेल हो। तुम्हारे थॉट्स के चक्कर में तुमने कुछ नहीं किया, तुम अचीव भी नहीं कर सकते और तुमने तो एक्शन भी नहीं लिया। जो एक पर्सन है ना वो सफ़र खुद से ही करता है ज़्यादातर। जो बाहर की चीज़ें होती है, चलो सिचुएशन हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर एक इंसान सफ़र करता है ना वो खुद से ही करता है। और वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है क्योंकि जो थॉट्स है ना वो उसी टाइप के आते हैं और जैसा तुम सोचते रहोगे वैसा तुम बनते जाओगे और वैसा ही शो होगा। ठीक है। तो जो फॉल होता है ना एक पर्सन का वो खुद से ही होता है ज़्यादातर। उसके क्या थॉट्स है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक्शन ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। क्योंकि मैंने तो देखा है भाई, जब एक्शन नहीं ले पाते तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, एंगर हो जाता है, फेल तो होते ही रहते हो। क्योंकि कुछ भी नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है। और थॉट्स उस टाइप के होने चाहिए, उस टाइप मतलब एक ऐसे थॉट्स होने चाहिए जिस तरह तुम आगे बढ़ सकते हो, एक्शन ले सकते हो। ना कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ इधर ही घुसा रहे और तुम सोचते रहो कि यार करना है, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। फिर इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि एक पर्सन सक्सेस तभी होता है जब वो सेक्रीफाइसेस करे। होता तो है यार, अब सबका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सेक्रीफाइसेस करने ज़रूरी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है क्योंकि एक जगह पे फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तुम बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मटेरियल थिंग का भी करना पड़ता है, जैसे कि ड्रीम्स का भी करना पड़ता है। अब वो मैटर करता है कि किस टाइप की सिचुएशन है और क्या ज़रूरी है। एंड सबके सेक्रीफाइसेस अलग होते हैं एंड करने भी ज़रूरी होते हैं। और इसमें यही लिखा हुआ है कि जितना बड़ा सेक्रीफाइस उतना ज़्यादा सक्सेस। एंड जो अचीवमेंट होता है वो करेक्ट थॉट से ही आता है। जैसे कि कल के जो मैंने ट्रेड्स लिए थे, जब मैं शुरू में ट्रेड लिया था तब मेरा माइंड एकदम स्टेबल था, मैं एकदम फोकस था कि हाँ यहाँ पे ट्रेड लेना है, ऐसे करना है करके। देन जो मेरा प्लान था उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। जब मैं दूसरे ट्रेड्स पे जा रहा था तो मेरा जो था नेगेटिव आउटलुक आ जा रहा था, बिकॉज ऑफ डैट मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था। तो ये फेलियर हुआ मेरा। एंड जो थॉट्स है मेरे वो करेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो बिकॉज ऑफ डैट एक प्रॉब्लम हुई। जहाँ पे मैं ले सकता था वहाँ ट्रेड नहीं लिया, गलत ट्रेड हो गया था, उसके बाद मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें थॉट से होती है। अब वो थॉट्स इमोशंस भी रहते हैं, इमोशंस तुम्हें बहुत ज़्यादा ही
इधर उधर कर देते हैं, हाइपर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम बह जाते हो और जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर पाते हो। तो जो थॉट्स है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तुम्हारे सक्सेस में। अगर करेक्ट थॉट्स होंगे देन तुम काम अच्छे से कर पाओगे और जैसी भी अचीवमेंट है वो मिलेगी। लेकिन अगर थॉट्स करेक्ट नहीं है और तुम एक्शन लेना चाहते हो बट तुम एक्शन नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड यही मुझे समझाना था। आगे अगर कुछ और होता है तो मैं ज़रूर समझाऊंगा और ट्रेड का भी बताऊंगा क्या रहता है। तो अभी मार्केट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम है, तो देखते हैं कि क्या न्यूज़ रहती है और लॉग इन करते हैं। तो निफ्टी आज एक गैप डाउन ओपन कर रहा है। कल का फॉल तो बड़ा अच्छा था, तो अभी फॉल कर रहा है ये 53.55 पॉइंट्स। अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो 0.25%। अब जैसा मैं सोचा था वैसा ही हो तो रहा है। अब देखते हैं जैसा मैं सोचा हूँ उस अकॉर्डिंग में ये क्या करता है। ताकि स्पाइक जो ये बनाया है उसके भी नीचे क्लोज कर रहा है। वैसे तो मेरे लेवल्स मार्क्ड हैं और देखते हैं कि क्या मैं आज पोजीशन बनाता हूँ। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, अब वो सिचुएशन में डिपेंड करता है कि क्या रहेगा एंड उसके बाद फिर और या तो फिर मैं स्कैल्प करूँगा। देखते हैं जो भी होगा, शेयर इट। तो ये रहा है अभी का मूवमेंट। 10:03 हो रहा है, तो मेरा जैसे लेवल था वहीं से ये वापस आया है। ट्रेड एक भी नहीं हुआ है, ये अफसोस की बात होनी चाहिए या आई डोंट नो। मेरा प्लान पोजीशन बनाने का नहीं था, मैं बहुत जल्दी हुआ है ये और मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, एक भी नहीं लिया हूँ। मैं सिर्फ समझ ही रहा था, मैं देख रहा था। हाँ थोड़ा सा स्लो हो गया मैं समझने में, बट ठीक है अब देखते हैं जैसा भी हो आगे। और ये ऑप्शन का चार्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, आई एडमिटेड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक मूवमेंट दिया है। और देखते हैं आगे कोई ट्रेड होता है तो मैं ज़रूर बताता हूँ आपको। लगता है ऐसे मूव देखने के बाद कि भाई क्यों कैप्चर नहीं किए हैं ये वो करके, बट ठीक है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कुछ और। मेरा जैसे लेवल मार्क था अकॉर्डिंगली वैसे ही गया है और अभी भी वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने ट्रेड लेने का सोचा था, बट ट्रेड नहीं लिया हूँ मैं। देखते हैं जो भी हो, आई होप द बेस्ट। ये जो इमोशंस का खेल है ना ये फकअप करता है, और मैं जहाँ ट्रेड नहीं लेता हूँ ना वहाँ पर मैं फ़कअप करता हूँ, जहाँ पर ट्रेड लेता हूँ वहाँ पर फ़कअप करता हूँ। अभी भी वैसा ही हुआ एक चीज़, जहाँ पे मेरे को ट्रेड ठीक है करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट मेरे अगेंस्ट गया एंड बेकार ट्रेड था। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेरे को ये लग रही है कि भाई जहाँ पे मेरे को ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे मेरे को और दिख रहे हैं वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो इमोशंस के चक्कर में पता नहीं क्या हो क्या रहा है मेरा, इतना ट्राई कर रहा हूँ कंट्रोल करने का लेकिन नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा है एंड द चांसेस आर मिसिंग, फक अप हो रहा है। और वही चीज़ है, पूरा गेम बर्बाद कर रहा है, पूरा गेम बर्बाद कर रहा है मेरा ये। देखते हैं यार आगे जैसा भी होगा। अभी तो एक ट्रेड हुआ है, आगे कोई और ट्रेड होता है तो मैं बता दूंगा। बट हाँ फकअप कर रहा है, बहुत ज़्यादा फकअप कर रहा है चीज़ों को, मेरे इमोशंस। आपको ना मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग बताता हूँ मेरे बारे में। मेरे लिए ट्रेडिंग है इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज़ मेरे लिए है अभी के लिए, और वो ये है कि थॉट्स को कंट्रोल करना। मेरे 3 ट्रेड हो चुके हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मैंने ट्रेड किए हैं। मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया ना उसमें मेरा लॉस नहीं हुआ, एकदम ठीक जगह पे लिया मैंने, बट उसका नीचे जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि यार मेरा दिन नहीं है, बट स्टिल मैंने थोड़ा वेट किया, सेकंड कैंडल का वेट किया और जैसे ही वो सेकंड कैंडल बनी ऊपर गया मैं एक जगह पे निकाल गया, जिस तरह मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाए एंड जो मेरा ब्रोकरेज है वो भी निकल जाए। तो ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ निकला, बट जैसे ही थर्ड ट्रेड के लिए मैंने देखा ना कि हाँ ये हो सकता है करके, मैंने तुरंत ट्रेड लिया और तुरंत वैसा हुआ और मैंने प्रॉफिटेबल में निकाल दिया। ठीक है, 5 पॉइंट के ऊपर का था वो, और मेरे को ऐसे ही पॉइंट चाहिए, 5-6 पॉइंट चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो थॉट्स है ना वो एकदम कंट्रोल में रहें, जिस तरह तुम तुरंत ट्रेड्स लो और निकलो, यही चीज़ होती है। देखो टेक्निकल और ये सारी चीज़ें ठीक है समझ आ जाती हैं, लेकिन जो ये इमोशंस में कंट्रोल वाली चीज़ है ना सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मेरे लिए तो खास कर, क्योंकि टेक्निकल इतना ज़्यादा इशू नहीं करता मेरे लिए जितना मैं इमोशंस पे मेरा ट्रेडिंग ख़राब होता है, और वही हो रहा था। फर्स्ट ट्रेड जो था मेरा वो इमोशन की वजह से मेरा ख़राब हो गया। सेकंड ट्रेड मैंने लिया एंड ठीक है
मुझे लग रहा था कि यार मेरे अगेंस्ट आज दिन है करके, लेकिन मेरे अगेंस्ट दिन नहीं है, मेरे अगेंस्ट मेरे थॉट्स हैं, और वही हो रहा था। देन जैसे ही कंट्रोल में मेरे को लग रहा था कि यार यही मेरे को करना है, ट्रेड करना है, यहाँ पे लेना है करके, और मैं तुरंत लिया और मैं निकला, एग्ज़िट किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये बात को समझ लेना कि अगर आपका टेक्निकल अच्छा है ना, तो आपके जो ये इमोशन थॉट्स है ना, ये ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग को ख़राब करते हैं, जैसे कि मेरे करते हैं। तो उसके लिए यही चीज़ है कि भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, लेकिन जो थॉट्स हैं उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है। ये बात को आप समझ लो। मेरे साथ वही होता है, मेरा दिमाग ख़राब इसी बात को लेकर होता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है करके, थॉट्स इतने ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं कि मेरी ट्रेडिंग पूरी बर्बाद हो रही है, और वैसे ही होता है। चलो ठीक है, जैसा भी मेरा ट्रेड हुआ है आज का, लेकिन द थिंग इज़ कि थॉट्स की वजह से मेरे चांसेस कल मिस हुए थे, आज भी थोड़े हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कोई और ट्रेड का होता है तो। अभी तो फ़िलहाल मैं नाश्ता करने जाऊंगा लग रहा है मेरे को, क्योंकि 11 बज चुका है, एंड उसके बाद ही देखते हैं। अभी अभी मार्केट का, अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। 11 से ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। अभी एक रेंज में हो गया है मार्केट, एंड ठीक है, लेवल्स मार्क्ड हैं जैसा भी है। चांसेस मिस होते हैं, और हुए भी हैं काफ़ी ज़्यादा, कल भी हुआ था और आज भी हुआ है, बट फिर भी ट्रेड हुए हैं, 3 ट्रेड हो चुके हैं मेरे। एंड देखेंगे आगे कोई और ट्रेड, क्योंकि ऐसे जो मैंने आपको बताया है, जो मेरे इमोशंस मेरे साथ खेल दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ डैट ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कंट्रोल करेंगे और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। अभी तो मैं नाश्ता करता हूँ, फिर देखते हैं। 11:50 हो रहे हैं, एक मूव आया है मार्केट में साइडवेज होने के बाद पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइडवेज है मार्केट, तो फिर ऐसा हुआ, एक अच्छा मूव दिया। और वैसे तो मुझसे छूटा ही है, क्योंकि मैं काम से बाहर गया हुआ था और ब्रेक भी ज़रूरी था। और अभी देखते हैं कोई और मूव मिलता है तो, बस यही है अभी का तो। एंड फोर्थ ट्रेड लेट्स सी, अगर मैं लेता हूँ तो बता दूंगा मैं। भाई आज का दिन बहुत गंदा है यार मेरे लिए। मैं फोर्थ ट्रेड लिया, मेरा एग्जिट रॉन्ग हो गया। इतना अच्छा टारगेट था यार, क्या हो रहा है पता नहीं आज, मतलब मैं बना सकता था कुछ, और क्या हुआ। एक ही लॉट में मैंने किया था ट्रेड, लेकिन यार इतना गंदा ट्रेड, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये 2 दिन से हो रहा है मेरे थॉट्स की वजह से। भाई बहुत प्यारे जगह पे, मतलब ट्रेड तो लिया मैं, चलो ठीक है जैसा भी हुआ, लेकिन यार बहुत गंदा हो रहा है यार मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। I could have made a good sum of money. आपके साथ होता है कि आप ज़रूर बताना यार, ये आज मेरे साथ ना बहुत गंदा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इतना मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो हो रहा है वैसा मेरे साथ। अरे इतना बेकार लगा ना, इतना बेकार जगह पे मेरी एग्जिट हुई है ना, वो मैं क्या बताऊँ मैं आपको। इतना अच्छा जगह पे, मतलब मैं जो सोच रहा था जैसे जहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ वहीं पे करना था, लेकिन तो अभी 1 बज चुके हैं, मेरा आज का ट्रेडिंग डे ख़त्म होता है, सच में ख़त्म होता है यार। पता नहीं आज क्या हुआ, क्या कर रहा हूँ मैं। ट्रेड हुए हैं, बट वही चीज़ है कि यार परफॉर्मेंस बहुत लो हो गई, बिकॉज ऑफ मैंने जैसे बताया है इतना गंदा हो रहा है। कल भी हुआ था, बट ठीक है, कल मैनेज करा, आज भी मैनेज किया, बट आई डोंट नो कि कैसे हो जा रहा है। एंड ठीक है, देखते हैं कुछ। अभी तो नहीं कर रहा मैं ट्रेड, बाकी उसके बाद देखते हैं, कल देखते हैं, कल एक्सपायरी रहेगा, फिर फ्राइडे छुट्टी है। अभी तो कुछ और करूँ, आराम करूँ, एडिट करूँ, पढ़ूँ, देखता हूँ। 3 बज रहे हैं अभी। मैंने फोर्थ ट्रेड जैसे कि लिया था, फिर उसमें एग्ज़िट में एक गलती हो गई, ठीक है। फिफ्थ ट्रेड भी लिया मैंने, एग्ज़िट मैंने सही किया था, लेकिन वो ऑर्डर डलते डलते लोअर में क्लोज़ हो गया। एंड ठीक है, वो होगा प्रॉफिट में, लेकिन यार काफ़ी लो में क्लोज़ हो गया। तो यार 5 ट्रेड लिए मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने प्रॉफिट में, लेकिन यार ये क्या बात हुई कि यार आज मेरा दिन नहीं है, मेरे को लग रहा है। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि 5 ट्रेड मैंने लिए हैं। एंड
बस, नथिंग एल्स टू से, और कुछ मेरे को बोलना नहीं है इस बारे में। अब देखते हैं कि मेरा ब्रोकरेज कितना कटता है ये 5 ट्रेड का। यार पैसा यार अच्छा दिख रहा था यार, लेकिन वो ब्रोकरेज में भी जाएगा। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साला आज मैं ब्रोकरेज के लिए कमाया हूँ क्या करके। शिट यार, बड़ा अच्छा ट्रेड था पता है, लेकिन जो लास्ट अभी 5th लिया ना, एक अच्छा प्रॉफिट दिया था। जितना मेरा आज का लेवल था ना, जितना मेरे को कमाना था उस हिसाब से ही था, मतलब एक जो थ्रेशोल्ड में रखा हुआ था। बट वो एग्ज़िट किया तो मैंने देख कर ही था, लेकिन वो टारगेट मैंने नहीं लगाया, और जब एग्ज़िट हुआ तो वो लोअर में क्लोज हो गया। तो एकदम ही मतलब छोटी सी बस पैनी टाइप का निकल गया। ठीक है, आज का दिन ख़त्म होता है, 3 जैसे बज चुके हैं, मैंने बता दिया है। अब मैं आराम करूँगा, इसको एडिट करूँगा, फिर 5 बजे वर्कआउट होगा। चलो भाई तैयार होते हैं एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं वॉक और वर्कआउट। अभी 5 बजने में 10 मिनट कुछ है। वैसे आज बाइसेप्स का एक्सरसाइज है, तो जल्दी से वॉक और थोड़ा बहुत रन जो होता है वो करते हैं एंड फिर अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो एक अच्छा वर्कआउट मेरा ख़त्म हो गया। एंड आज का दिन पता है क्या हुआ, अगर मैं एक तरीके से सोचूं तो अच्छा भी दिन था। एंड ट्रेड हुए भी हैं, मैंने ज़्यादा ट्रेड लिए हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि हाँ 4th ट्रेड के बाद मैं नहीं लूँगा, बट मेरे को एक चांस दिखा जिसमें मैं कुछ छोटे से पॉइंट ले सकता था, और मैं छोटे पॉइंट्स ही अभी कैप्चर करने का देख रहा हूँ। और अगर आप सोचोगे कि यार छोटे छोटे पॉइंट्स लेता है बस ये निकल जाता है करके, तो हाँ मैं छोटे पॉइंट्स लेता हूँ, और अभी वही एम है कि स्कैल्प करूँ छोटे पॉइंट्स के साथ ही, उससे भी कैपिटल बन जाता है, मतलब उससे भी बन जाता है। बट ये है कि क्वांटिटी थोड़ी रहती है। एंड अभी मैं जैसे कि 2 लॉट 3 लॉट ऐसा चल रहा है, तो वो ठीक है। एंड आई नो कि इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है। तो जो 2 लास्ट ट्रेड हुए ना, 4th और 5th, उन दोनों ट्रेड में ना मैंने पॉइंट्स कैप्चर किए थे, बट वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हुए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो टारगेट था, और वो बहुत जल्दी ही, जैसा मैं ट्राई किया था बाइंग में तो शॉर्ट किए थे और वो वापस आए, तो बिकॉज ऑफ डैट मैं कैप्चर नहीं कर पाया। हाँ एक जगह पे गलत एग्जिट हो गया, दूसरी जगह पे भी लगभग उस टाइप का ही हुआ कि यार मैं एग्जिट सही जगह पे किया था, बट ऑर्डर क्या हुआ ना, लगते लगते वो नीचे क्लोजिंग हो गई। तो ठीक है, होते हैं दिन ऐसे भी, बट ऐसा है कि ट्रेड हुए हैं। हाँ गलत ट्रेड मैंने ऐसा नहीं लिया कि यार ये गलत ट्रेड्स ले लिए थे मैंने, 1-2 हुए थे, मैंने रिस्क लिया था, और रिस्क डेफिनेटली मैंने लिया है। बट ये है कि मैं वेट भी कर रहा हूँ उसके साथ, आगे देखते हैं कि मैं कैसे और ट्रेड करूँगा। बट ये है कि हाँ कॉन्फिडेंस है, ट्रेड हो जाएगा। और ये जो थॉट्स वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी सी लग रही है अभी, जैसे कि मैं 4th ट्रेड चलो ठीक है उसमें थोड़ा सा हुआ, बट जो 5th ट्रेड मैंने लिया ना, वो आकर मैं लिया हूँ उस टाइम पे मेरा कोई भी थॉट का कोई लोचा नहीं चल रहा था कि यार ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, भाई यहाँ पे दिख रहा है मेरे को तो मैं लेता हूँ करके, और वैसा हुआ भी। बट उसके बाद जस्ट वो आ रहा था, इसलिए मेरे को बुक करना पड़ा। एंड कर लेंगे, टाइम दिया है एंड टारगेट भी दिए हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट हाँ याद रखना आप कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ऑनेस्ट चीज़ें हैं ये, एंड ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, बुक का भी आज रिलेटेड जो था कि अचीवमेंट है फेलियर है, वो डिटरमाइन करता है आपके थॉट से कि कैसा आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आप सोचते रहते हो। अगर थॉट अच्छे नहीं होंगे तो जो एक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा, तो फेलियर ये है। और अचीवमेंट्स कैसे हैं, आप कैसे उसे अप्रोच करते हो, कैसे उसके लिए काम करते हो, तो अचीव आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि तुम्हें अपना थॉट अच्छा रखना पड़ेगा एंड पॉजिटिव साइड पे रखना पड़ेगा, और फिर देखते हैं अचीवमेंट का। मेरे साथ भी वही हुआ कि इमोशंस थोड़े खेल रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज ऑफ डैट मेरी भी फेलियर टाइप की चीज़ें हो रही हैं। बट उसे भी कंट्रोल करने का मैं ट्राई करता हूँ। जैसे माइंड ट्रेनिंग चैलेंज मैंने किया था, तो उसमें एकदम माइंड फोकस हो गया था। बट ये है कि हाँ ये जो थॉट प्रोसेस वाला चीज़ है ना, ये आउटलुक आ जाता है। बट इसका भी मैं कुछ करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, और देखते हैं आगे मैं चीज़ें शेयर कर दूँगा। अभी ऐसा है कि मैं इसको एडिट करूँगा, मेरे को बाहर जाना है, फिर बाहर से आकर मैं खाना खाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या करना है। बट हाँ यही है आज का दिन, और कल एक्सपायरी डे रहेगा, तो लेट्स सी। आज मार्केट अपसाइड पे क्लोज़ किया है, तो कल क्या रहता है। 8:30 से ज़्यादा हो गया है, खाना मेरा हो चुका है, बाहर गया था
आया हूँ, खाना खाया हूँ एंड टाइम हो चुका है ये वीडियो मैं एंड करूँ। तो जो मैंने समझाया है वो मैंने भी समझा है और समझ रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उफ, कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में अभी चल रही हैं, देखते हैं, उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। आगे जाकर हो सके तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा, लाइफ से रिलेटेड ही है एंड क्या है वो चीज़ वो देखते हैं। बाकी यहाँ फोकस है कि काम करते रहना है एंड बस जो नेगेटिव आउटलुक आ रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, प्लान जो भी है हमारा वो एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो आ रही है वो हटाएंगे और बेटर बनिए और अच्छे से और करेंगे। बहुत सारी जगह पे मैं ऐसे छूट जाता है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जा रही है, बट ठीक है फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। एंड याद रखना अगर आप ट्रेडर हो या कुछ और कर रहे हो तो जो आपका लॉस है उसे थोड़ा कम ही रखना, जिस तरह आप गेन ज़्यादा कर सको। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे कल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।